दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन से पूरी दुनिया शोक की लहर है। जिसने उनसे मुलाकात की हो या फिर न की हो, हर कोई शोक में है। बिजनेसमैन के साथ साथ दूसरे क्षेत्र के लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। रतन टाटा का जाना सिर्फ व्यापार की दुनिया ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है। इस बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट करके रतन टाटा के आखिरी मुलाकात के पलों को याद किया है। वही बताते हैं कि सुंदर पिचाई ने माइक्रो लॉन्गो प्लेटफॉर्म में एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि उनकी रतन टाटा से आखिरी मुलाकात गूगल में हुई थी। गूगल सीईओ ने उन्हें याद करते हुए लिखा है कि वे अपने पीछे असाधारण कारोबार में और एक दयालुता भरी परोपकारी प्रसाद को छोड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि मेरी आखिरी मुलाकात गूगल में हुई थी। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान उन्होंने रोबोटिक व्हील के बारे में बात की और उनके विजन काफ़ी प्रेरणादायक थी। वही बताते हैं कि रतन टाटा का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। लगभग उनके मृत्यु 87 वर्ष की उम्र में हो गई, बुधवार को हो गई। पिचाई ने अपने पोस्ट में लिखा, रतन टाटा हमेशा की भारत के बेहतर बनाने के लिए सोचते थे और इसको लेकर उनके मन में गहरी चिंता थी। सुंदर पिचाई ने कहा कि रतन टाटा का जाना पूरा देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। वही रतन टाटा बताते हैं कि आपको बता दें कि रतन टाटा देश के सबसे सम्मानित और लोगों के सबसे पसंदीदा उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से टाटा समूह को एक अलग पहचान दी। सन 1991 से लेकर 2022 तक वह टाटा समूह के अध्यक्ष थे। इसके बाद उन्होंने टाटा सन्स का मानद चेयरमैन नियुक्त किया गया था। साल 2008 में रतन टाटा को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। वही बता दें कि रतन टाटा के निधन पर सुंदर पिचाई के साथ साथ महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी को शोक व्यक्त किया है। आनंद महिंद्रा ने घटना पर शोक जताते हुए लिखा है कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। वही बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किए हैं कि हमारे देश का एक उद्योगपति हैं जो अर्थव्यवस्था को एक इतिहास पड़ाव पर खड़ी किए हैं। भारत को इसका मुकाम पहुंचाने के रतन टाटा को जीवन, विजन और काम पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। वही बताते हैं कि रतन टाटा से लेकर आसमान तक, रसोई से लेकर आसमान तक में टाटा कौन चलाता है। रतन टाटा की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। वही बताते हैं कि रतन टाटा रसोई से लेकर आसमान में सफ़र तक हर जगह टाटा का नाम दिखता है। नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज़ का सफ़र, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। वही बताते हैं कि देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 31 मार्च 2024 तक 26 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। वही देश भर में इसकी 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। आइए जानते हैं इन्हें कौन चलाता है। आज़ादी से बहुत पहले साल 1868 में एक ट्रेनिंग फर्म से शुरू हुआ टाटा समूह देश के कुल जीडीपी में भी करीब 2% का भागीदारी है। वित्त वर्ष 2022 में टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप करीब 240 अरब डॉलर या करीब 21 ट्रिलियन रुपये हैं। वही बताते हैं रेवेन्यू की बात करें तो वह करीब 403 अरब डॉलर है। जमशेदपुर टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। वही बताते हैं कि 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने रिटायरमेंट लिया जब नटराजन चंद्रशेखर को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा की बात बोलते हैं तो टाटा ग्रुप इसकी कंपनी की देखरेख के बारे में बता करें तो टाटा सन्स इस ग्रुप का मुख्य प्रमोटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टर है। टाटा सन्स में 46% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स, कल्चर जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वही बताते हैं रतन टाटा के इस्तीफा देने के बाद से ही चेयरमैन के रूप में एन चंद्रशेखर ही ग्रुप की कंपनियां का संचालन देख रहे हैं। भले ही टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी अभी भी रतन टाटा के पास है। टाटा का वो कहना है, पाना है ऊंचा तो मुकाम तो बांध लें। रतन टाटा की ये बातें शौक या स्पीड से मिलेगी सफलता। उसने जो कहे उपदेश दिए हैं। रतन टाटा ने कहा है, कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की ही जंग इसे नष्ट कर देती है। रतन टाटा का कहना था। वही बताते हैं रतन टाटा ने कहा कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। वही रतन टाटा ने कहा, आप हमेशा जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके साथ डट कर खड़े रहें और जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें।
इस हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। वही रतन टाटा ने कहा कि अपने जीवन की परिस्थितियां और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने जीवन के लिए अवसर एवं चुनौतियां की पहचान करनी चाहिए। और अगर लोग आप इस पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लें। दूसरों की नकल करने वाले थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, इसकी आदत बना लो। वही रतन टाटा ने बहुत से उपदेश दिए हैं। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।